नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हमारे पीछे है संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो विषय है, बहुत सारे परिक्रमावासी नए वाले रहते, इसमें उनके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि हम परिक्रमा कहाँ से उठाए, ओंकार जी से उठाए या अमरकंटक से उठाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, परिक्रमा की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, इसका भी बहुत विशेष है। सब के दिमाग में यही खेलता रहता है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। परिक्रमा कहाँ से उठाए और कहाँ से उठाने से क्या फायदा है, क्या लाभ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा आप मैया के किनारे से कहाँ से भी उठा सकते हो। ज्यादातर लोग उठाते हैं, एक तो ओंकारेश्वर से, दूसरा अमरकंटक से, तीसरा सेठानी घाट होशंगाबाद से, बर्मन घाट से भी कोई कोई उठाते हैं। बहुत सारे जिसको जैसी सुविधा होती है वहां से वो परिक्रमा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं से भी परिक्रमा उठाइए, आपको एक जगह पे जाके ही परिक्रमा का आपको फल मिलेगा, नहीं तो परिक्रमा का फल आपको नहीं मिलेगा। इसमें 100% गारंटी है। परिक्रमा जब तक आप ओंकार जी और एवं ममलेश्वर भगवान जी को आप जल नहीं चढ़ाते, तब तक आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी और उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। इसका भी ध्यान रखिए। तो फिर महाराज जी परिक्रमा कहाँ से उठाए, वही तो मैं बता रहा हूं। तो परिक्रमा अगर आप अमरकंटक से उठाते हो तो ध्यान रखिए, किसी भी स्थान से परिक्रमा उठाने से पहले आपको उस स्थान पे जाना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले जाओ उस स्थान पे, उस स्थान के जो अधिष्ठात्री देवता है उसके सभी देवताओं का दर्शन करिए। अमरकंटक बहुत रहस्यमय जगह है, पूरी भरी हुई है। अगर आप अमरकंटक से परिक्रमा उठाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, ज्वालेश्वर भगवान, अमरेश्वर भगवान की तरफ जाइए, वहाँ पे दुर्गा धारा भी है, उधर भी जाइए। वहाँ से कम मैया की जो कल्याण सेवा आश्रम है, उसी आश्रम से आपको थोड़ा वो जो अंदर जाना पड़ेगा, परिक्रमा रास्ते पे नहीं आता है वो। फिर अगर अमरकंटक से परिक्रमा उठाना चाहते हो तो अमरकंटक में मैया जी की गुफा भी है, जहाँ पे मैया जी ने तपस्या की थी। वहां पे आज भी एक ज्योति है, वो उस पे प्रज्वलित रहती है, वो कभी बुझती नहीं है। बहुत ही सुंदर स्थान है, आप वहां से जरूर जाइए। वहां पे अमरकंटक से आप परिक्रमा उठाने चाहते हो तो अमरकंटक से माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, जहाँ पे मैया जी का जन्म हुआ है। और अमरकंटक से आप परिक्रमा उठाते हो तो आपको मैया जी की बाल लीला, मतलब छोटी छोटी मैया जी का स्वरूप आपको, आप कभी बाल लीला से तरुण, फिर मैया जी का विस्तार से स्वरूप आप ओंकारेश्वर तक आते देख सकते हो। फिर उसी ओंकार जी से थोड़ी आगे जाने के बाद वहां पे मैया जी का अपने समुद्र में क्या किया है, मैया जी ने विलीन कर लिया है। ये आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, अमरकंटक से भी परिक्रमा उठाओगे तो आपको लास्ट में ओंकार जी को जल चढ़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसमें तो संशय, मन में शंका ही नहीं रखनी है आपको। कहीं से भी उठाइए, ये तो है आपको मैया जी के साथ में। और अगर आप ओंकार जी से परिक्रमा उठाते हो तो ओंकार जी से परिक्रमा उठाते हो तो वहीं से ही माँ नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल से आइए, मैया जी का प्रवाह वहीं पे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए ओंकार जी एवं ममलेश्वर भगवान जी को जल चढ़ाना ही पड़ता है आपको, क्योंकि मैया जी का उद्गम स्थल है अमरकंटक और मैया जी का जो स्वरूप वहां पे समाप्त हुआ है, सागर में, रेवा सागर संगम में मैया जी का स्वरूप विलीन हुआ है। तो उससे पहले आपको ममलेश्वर भगवान जी और ओंकार जी से ही जल चढ़ाने के बाद आपकी परिक्रमा पूरी होगी। इसका भी ध्यान रखिए। इसलिए ओंकार जैसे आप परिक्रमा उठाए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर जिसकी उसकी इच्छा है
हम किसी के ऊपर ये नहीं करते, लेकिन बता रहे हैं क्योंकि आप कहीं से भी परिक्रमा उठाते हो तो आपको घूम के फिर ओंकार जी को आना ही पड़ता है। तो उससे पहले, और 99% लोग ओंकार जी से ही परिक्रमा उठाते हैं, ओंकार जी से गोमुख घाट से परिक्रमा उठाते हैं, वही परिक्रमा सही है। लेकिन ओंकार जी से परिक्रमा उठाते हो तो उससे पहले आपको मानधाता पर्वत की भी परिक्रमा करनी पड़ती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, उस पर कोई बताता नहीं है आपको, इसी के कारण आपकी परिक्रमा का फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बताने वाले की भी गलती रहती है, वो आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान देके आपको ये करना चाहिए। परिक्रमा उठाने के लिए कैसे, कहाँ से उठाए, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको ओंकार जी से परिक्रमा उठाओगे तो उससे पहले आपको वहां पे मानधाता की परिक्रमा है, जो कम से कम 9, 10, 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। वहां पे आपको माँ नर्मदा जी का जो ओंकार आकार का जो पर्वत है, प्रणव आकार का जो पर्वत है ओंकारेश्वर, उसी की परिक्रमा आप करते हो और उसको करनी ही पड़ती है मैया की परिक्रमा उठाने से पहले। क्योंकि मैया की परिक्रमा उठाते हो, संकल्प लेते हो, तो फिर मैया जी को आप पार करके उस तरफ जाने के बाद परिक्रमा नहीं कर सकते। परिक्रमा उठाने से पहले आप ओंकार जी भगवान जी का भी दर्शन करके आइए। उसी ओंकारेश्वर भगवान जी के मंदिर के नीचे ही जहाँ पे गोविंद पादाचार्य जी और श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी की गुफा है, वहीं पे नीचे, मंदिर के नीचे ये रहस्यमय जगह है। मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया है, देख लीजिए। गोविंद पादाचार्य जी की गुफा है वहां पे, वो सुंदर गुफा है। वहां पे आज भी उनकी जो पादुकाएं है, वहां पे पादुकाएं भी है, मैंने वो वीडियो भी डाल दिया है ओंकार जी में। आप जब परिक्रमा उठाते हो तो वैसे ही आपको जाना पड़ता है परिक्रमा उठाने के लिए। ओंकार जी का दर्शन करते हो ना, तो जब दर्शन करने के बाद नीचे आते हो, तो नीचे आने के बाद जब आप आगे परिक्रमा रास्ते पे जाते हो, थोड़ा यू टर्न लोगे ना, तो नीचे गुफा के ही अंदर वो रास्ता जाता है। नए परिक्रमा वासी ध्यान से सुनिए, सबके लिए, सबके हित में ये बात है, सबके लिए अच्छी बात है। और जब उसको आप परिक्रमा करके फिर आते हो तो दूसरे दिन आप वहां से परिक्रमा का संकल्प करके फिर परिक्रमा उठाने के बाद आप ओंकार जी से परिक्रमा उठा सकते हो। क्योंकि मैंने वैसे उठाई थी और मैंने वैसे ही पूरी करके, और वैसे बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है अमरकंटक से तो आराम से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान रखें, परिक्रमा अमरकंटक से उठाए तो भी आपको परिक्रमा अमरकंटक में पूरी करने के बाद जल चढ़ाने के लिए फिर ओंकारेश्वर में ही आना पड़ता है। आप बोलोगे बार बार क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये बार बार कहने वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज इसकी क्या जरूरत है, जहां से उठाई वहीं से पूरी होती है। नहीं होती है, क्योंकि माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है और माँ नर्मदा जी का जो जल है, उसी जल पे श्री भगवान ममलेश्वर एवं भगवान ओंकार जी का ही अधिकार है। वो जल दूसरे स्थान पे कहीं पर भी चढ़ाओ, आपकी परिक्रमा विफल हो जाएगी, फल उसका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए इसका, क्योंकि इन बातों के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो जो आपने साधना किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, परिक्रमा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। इसका भी ध्यान रखिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मन में बहुत शंकाएं आती है परिक्रमा के दौरान, फिर हम अमरकंटक से उठाए कि ओंकार जी से उठाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं महाराज जी मुझे परिक्रमा उठानी है, मैं किसके साथ उठाऊं? अरे भाई तू किसके साथ मत उठाओ, जाओ सीधा माँ नर्मदा जी के साथ में ही परिक्रमा उठाओ, मैया ही तुम्हारी परिक्रमा पूरी कराएगी। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए, ना खुद हमारे ऊपर रखिए, ना आपके साथी के ऊपर रखिए, क्योंकि माँ नर्मदा जी आपको अकेली ही चलाती है। ध्यान रखिए, ओंकार जैसे परिक्रमा उठाते हो तो आपको फायदा रहेगा, आपको घूम के वापिस नहीं आना पड़ेगा, ये आपके लिए सही जगह है। अमरकंटक से उठाते हो तो भी आपका स्वागत है। अमरकंटक में माई की बगिया है, माई की बगिया से आप जल उठा के वाई से परिक्रमा पूरी करके फिर ओंकार जी से आओगे, ओंकार जी से फिर वहां पे आगे जा सकते हो। लेकिन ओंकार जी में आप दर्शन सिर्फ ममलेश्वर भगवान जी का कर सकते हो परिक्रमा में रहते हुए, लेकिन थक के जाते हैं तो थकने के कारण आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए वहीं पे आप रुक सकते हो। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, परिक्रमा कहाँ से उठाए, आप कहीं से भी उठा सकते हो, लेकिन आपका फायदा है ओंकार जी से ही परिक्रमा उठाइए। अगर आपको हमारी जानकारी
पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।